to channel Brain Pathshala, and today we will continue our last exercise, previous exercise 13.4, जो कि हम लोग पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 तक डिस्कस कर चुके हैं फ्रस्टम ऑफ कॉन के। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फ्रस्टम ऑफ कॉन से रिलेटेड है। फ्रस्टम ऑफ कॉन हम लोग पहले एक्सरसाइज में क्लियर कर चुके हैं, क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है और आपका टीएसएल सीएसए क्या होता है। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 से a container open on the top and made of the metal sheet is in the form of a frustum of a cone, height 16 cm with radius its lower and upper end is 8 cm and 20 cm respectively. Find the cost of milk which can completely fill the container at the rate of 20 rupees per liter. 20 rupees. Also find the cost of metal sheet used to make the container if it cost 8 rupees per 100 meter square centimeter square. क्लियर? यानी कि दो क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो कैपेसिटी कंटेनर की निकालनी है कि इसके अंदर कितना मिल्क आ सकता है, फिर उसकी कॉस्टिंग करनी है। दूसरा, इसको बनाने में कितना मटेरियल यूज होगा, उसकी भी कॉस्टिंग हमको निकालनी है, कितना कॉस्टिंग लगेगी। तो डबल क्वेश्चन है जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं 1 2 3, उसमें इंडिपेंडेंटली अलग अलग निकालने की सीएस से वॉल्यूम, यहाँ पे दोनों में कंबाइन वॉल्यूम निकालने के बाद उसकी कॉस्टिंग भी निकालनी है कि मिल्क की कॉस्टिंग कितनी होगी, उसकी कितनी होगी। तो अभी देखिए हाइट ऑफ द दिस दी है 16 सेंटीमीटर, लोअर एंड की जो आपके रेडियस दी है छोटे स्मॉल वाली वो 8 एंड जो अपर की है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है, हम ये राइट कर सकते हैं। क्लियर दिख रहा है वैसे क्या क्या गिवन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि रेडियस, एक तो हमारे पास हाइट ऑफ फ्रस्टम है, हाइट ऑफ फ्रस्टम है h इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा हमारे पास है रेडियस ऑफ अपर पार्ट, R1 इज 20 सेंटीमीटर। और दूसरा हमारे पास है रेडियस ऑफ लोअर पार्ट R2, रेडियस ऑफ लोअर पार्ट R2 इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सबसे हम निकालते हैं कि कैपेसिटी क्या है, कि कितना इसमें मिल्क आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमारे पास 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता था। अब हम वैल्यू हमारे पास है, h भी है हमारे पास, R1 भी है, R2 भी है, हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करते हैं 1/3 22/7 and h is 16, R1 is 20 square plus 8 square plus 20 into 8। क्लियर? दिस इज द वैल्यू पुटिंग। हमने वैल्यू पुट की है अपने फॉर्मूले में। अब हमको इसको सोल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या आती है एग्जैक्ट में। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप अपनी कॉपी पे जल्दी से करिए क्या आ सकता है इसका सिंप्लीफिकेशन। इसका सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आएगा 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस गिलास या कंटेनर जो भी हमको दिया हुआ है फ्रस्टम, उसका वॉल्यूम ये आ गया आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है। अब हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है
अब हमको जो कॉस्टिंग दी है वो पर लीटर के अकॉर्डिंग दी है। हमको दिया है बुक में देखिए 20 रुपीज पर लीटर, यानी कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि जो हमको ये सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया है इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप देखते हैं कि 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में लेके जाऊंगा तो हमारे पास आएगा 10.449 लीटर, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। सो दिस इज 10.449। अगर राउंड फिगर में जाएंगे तो ये आएगा 10.45 लीटर आएगा। द कॉस्ट ऑफ मिल्क, अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ मिल्क, वो हमको दी हुई है सेंटीमीटर में। कैसे? 20 पर लीटर, 20 रुपीज पर लीटर हमको कॉस्टिंग दी हुई है। अब हम उसकी मल्टीप्लाई हमारे इससे, द कॉस्ट ऑफ मिल्क, द कॉस्ट ऑफ मिल्क इज इक्वल टू, प्राइस है 20 रुपीज पर लीटर एंड हमारे पास कैपेसिटी आई है 10.45। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 इंटू दिस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 10 209 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ कंटेनर, जो कि इसमें मिल्क है उसकी कॉस्ट 209 रुपीज हमारे पास आ गई। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि कितनी कॉस्टिंग का मिल्क इसके अंदर होगा। नाउ सेकंड पार्ट ये है कि इसको कंटेनर को बनाने के लिए कितना अमाउंट खर्च होगा। अब बनाने के लिए जो हमारे पास मटेरियल यूज है वो हमारे पास सरफेस एरिया से हमको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, आप एक बार नोट कर सकते हैं, इसको क्लिक कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम। अब हम सरफेस एरिया पे आ रहे हैं, तो सरफेस एरिया के लिए हमको क्या करना होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सरफेस एरिया के लिए आपके पास फॉर्मूला हमारे पास क्या क्या होगा, देखिए एक साइड से ओपन है, ये भी क्लियर है, तो रिक्वायर्ड मटेरियल आप देखेंगे, रिक्वायर्ड मटेरियल इज, यह बोल सकते हैं एरिया ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल। कॉस्टिंग तो तभी निकालेंगे जब हमारे पास एरिया होगा, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल इक्वल टू CSF फ्रस्टम क्या था, पाई R1 प्लस R2L प्लस वन साइड ओपन है तो ओनली वन बेस का एरिया हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, नाउ पाई आप देख रहे होंगे कि R1 हमारे पास है, R2 हमारे पास है, लेकिन L नहीं है। L निकालने के लिए क्या होगा, वी नो L इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर इन रूट। H हमारे पास है 16 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8 स्क्वायर इन रूट, तो 16 इज 256 प्लस 20 माइनस 8 12 स्क्वायर इज 144 इन रूट। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 256 प्लस 144, ये आ गया हमारे पास कहीं ना कहीं 400 इन रूट। सो 20 सेंटीमीटर जो हमारे पास है वो स्लैंट हाइट आएगी, एल की वैल्यू आ गई। नाउ वी ऑल वैल्यू पुटिंग इन दिस एरिया, पाई उधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लेते हैं, 22/7। क्लियर, R1 प्लस R2 20 प्लस 8 L अभी निकालिए 20, क्लियर, प्लस R2 स्क्वायर।
R2 स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर। तो ये मेरे पास कैलकुलेशन आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 22/7 28 इंटू 20 28 इंटू 20 प्लस 64। क्लियर? ये हमारे पास आ गया 22/7 28 इंटू 20 इंटू प्लस 64। जब हम इसको सोल्व करने जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसकी वैल्यू को हम कोस्टिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। नाउ सिंप्लीफाई 22/7 560 प्लस 64 दिस 22 is 624 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास मटेरियल का एरिया आ गया है। अब हमको गिवन है कि द कोस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्टिंग दी हुई आप देख रहे होंगे 8 रुपीज है। 8 रुपीज, ठीक है। और हमारे पास एरिया कितना है? सो द कॉस्ट ऑफ 22/7 इंटू 624 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 22/7 इंटू 624। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जल्दी से आप भी करिए कि क्या आता है। तो आप देखते हैं हमारे पास आता है 156.75 रुपीज। 156.75 रुपीज। इट मीन्स इसको मटेरियल को बनाने के लिए 156.75 रुपीज हमारे खर्च होंगे। क्लियर? तो पहले वॉल्यूम की जो मिल्क था उसकी कॉस्टिंग निकाली थी, कितना का मिल्क होगा। फिर इसको मटेरियल को बनाने के लिए उसकी कॉस्टिंग कितनी यूज हो रही है, ये यूज हो रहा है। डबल क्वेश्चन हमारे पास में बन गया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग a metallic light circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of its height of plane parallel to its base. If the frustum so obtained is drawn into a wire of diameter 1/16 centimeters, find the length of the wire. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक इस तरीके का हमारे पास लाइट सर्कुलर कोन है जिसको मिडिल में 20 मीटर उसकी हाइट दी गई है, उसको मिडिल में इसके पैरेलल में कट कर दिया गया। और ये जो कोन था वो एंगल जो ऊपर बना हुआ वो 60 डिग्री था। जो फ्रस्टम है वो 50-50 में कट हो गया है। तो ये 10 फ्रस्टम की हाइट आ गई। तो कह रहा है कि जो फ्रस्टम को बनाने के लिए जो वायर यूज हुई है उसके लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको फ्रस्टम का वॉल्यूम चाहिए होगा। फ्रस्टम का वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। कोई भी अगर वायर हमारे पास है, कोई भी फ्रस्टम बना रहे हैं सपोज केबल से, तो जो उसमें वायर यूज हो रहा है वॉल्यूम वायर का वो इक्वल होना चाहिए फ्रस्टम के वॉल्यूम। अब हमारे पास ना रेडियस है ना कुछ है, तो हमको R1 और R2 चाहिए कहीं ना कहीं। कैसे निकालेंगे हम लोग इसके R1 और R2? दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं। अगर हम देखते हैं कि ट्रायंगल AEG में जाएं, 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों। तो हम अगर यहां पे लगाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30, तो क्या होगा इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल वर्ड यूज कर सकते हैं। इन राइट ट्रायंगल AGE में निकाल रहे हैं हम लोग, 30 से देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स EG अपॉन AG। सो ये हमारे पास आएगा R2 अपॉन EG हमारे पास R2 है, R2 अपॉन 10। अब
अब 10 कैसे, क्योंकि जो ये हाइट है 50-50 कटा था मिडिल से, वो 10 सेंटीमीटर थी। तो हमारे पास यहां से क्या है, tan 30 1/√3 इज इक्वल टू R2/10। इट मीन्स R2 इज, अगर हम R2 निकालते तो 10/√3, 10/√3 आ गया हमारे पास। सिमिलरली हम R1 निकालना चाह रहे हैं। R1 कैसे आएगा, R1 के लिए क्या होगा, ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB में जाएंगे, सेम फॉर्मूला tan 30 इजिकल टू, अब परपेंडिकुलर हो गए BD अपॉन, एंड जो बेस है दैट विल बी द AD, सो BD इज R1/20, क्लियर। इट मीन्स tan 30 1/√3 इज इक्वल टू R1/20। सो ये हमारे पास R1 आ गया आपका 20/√3, क्लियर। ये हमारे पास R1 R2 और हाइट हमारे पास फर्स्ट टर्म की 10 सेंटीमीटर जो हमारे पास गिवन है। तो हम कहीं ना कहीं क्या मुझे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालना चाह रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म फॉर्मूला हमको पता है, 1/3 पाई h, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। वैल्यू पुट करते हैं, 1/3 22/7, थोड़ा छोटा लिखना होगा क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है। हाइट इज, फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो पूरे की नहीं करेंगे, तो हाइट होगी 10 इंटू 10। R1 है हमारे पास 10/√3, सॉरी R1 है 20/√3, 20/√3 स्क्वायर प्लस 10/√3 स्क्वायर प्लस 20/√3 इंटू 10/√3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, क्योंकि काफी बड़ी कैलकुलेशन है तो बोर्ड पूरा बढ़ जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि ये कैलकुलेशन आप करें और जो हम वैल्यू लिख रहे हैं अभी इसकी की क्या है उससे मैच करें कि हाँ आपकी आती है या नहीं आती है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म आएगा हमारे पास 22,000/900, 22,000/9 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास वायर जो थी, वायर की डायमीटर दी है 1/60, तो रेडियस ऑफ वायर निकालते हैं। रेडियस ऑफ वायर इक्वल टू 1/2 इंटू 1/60, इट मीन्स 1/32 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस ऑफ वायर आ गई। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट वायर, और वॉल्यूम ऑफ द वायर आप देखते हो, एक वायर जो होती है वो एक सर्कुलर शेप में होती है इस तरीके से, ठीक है। जब कभी भी वॉल्यूम निकालते हैं तो लेंथ इंटू एरिया ऑफ दिस सेक्शन, लेंथ ऑफ वायर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम यहां पे करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा मैं अभी बताया आपको, लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन, जो उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमारे पास आ रहा है 22,000 अपॉन 9 इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर हमको निकालनी है L इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस हमारे पास IV है पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर कितना है 1/32 स्क्वायर। सो लेंथ इक्वल टू, अब लेंथ हमारे पास क्या है, इसी क्रॉस सेक्शन करते हैं 22,000, जल्दी से कैलकुलेशन करिए कि क्या आएगा, 7 अपर साइड इंटू 32 इंटू 32, 32 इंटू 32 अपॉन 9 ऑलरेडी है हेयर एंड 22 नीचे आएगा। ठीक है, इसको जल्दी से कैलकुलेट करिए और देखिए आपका क्या आता है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अपनी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए कि क्या आने वाला है इसका। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो लेंथ आती है, जो लेंथ आएगी 7964.44, ये आएगी हमारे पास अभी 7 उसमें क्या बोलते हैं 79,644 अगेन 4.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी द डेसिमल यहां पे हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 7964.44 मीटर। इट मीन्स जो फ्रस्टम को बनाने के लिए वायर यूज हुई है वो 7964.44 मीटर यूज हुई है। क्लियर?